हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आर ओ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं। और इनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन चार ऑप्शन में से सही है बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर टू बी एन इन्वायरमेंटल हैजार्ड। ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। क्वेश्चन 3 है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाई कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एजेंडा 21। ये फर्स्ट आंसर डी, फर्स्ट अर्थ समिट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, बाकी है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। अगला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ फॉसल्स फ्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फियर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इज ओनली 1.0%। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी नोन एज। ऑप्शन ए इकोटोन, इकोटाइप, इकोएड, इकोस्फीयर। इसका आंसर है इकोटोन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडेंजर्ड बर्ड इन इंडिया। मैलार्ड इज नॉट इंडेंजर्ड बर्ड इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट। चिपको मूवमेंट क्यों हुआ था? डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर द अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू ऑल द अबव। यानी बायोडाइवर्सिटी क्यों होता है? जब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो जाता है, जब इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाता है, और द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल बाइट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ऑप्शन हमारा डी होगा, ऑल द अबव। इन एन इकोसिस्टम स्टेबल ग्रुप को क्या बोलते हैं? हमारा इकोटोन। जो इकोटोन होता है ये सबसे स्टेबल ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ये हमारा होता है इकोसिस्टम यूनिफॉर्मिटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर पॉल्यूटेंट कौन नहीं है? कॉप। ये कॉपर होगा, ठीक है, कॉपर। यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर और निकल अगर पानी में ज़्यादा मात्रा जाता है तो वाटर को पॉल्यूट कर देता है। अगला क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन बाई नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसका आंसर होगा प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिनोट द ऑर्गेनिज्म गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अदर। ये जो टर्म होता है इसके लिए बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये रोकता है। अगला क्वेश्चन, एमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज ग्रीन प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिग्नेटेड इन द लंग्स ऑफ वर्ल्ड। जो इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्वेरियम। एक्वेरियम में हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं या बना सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये पार्ट है जियोलॉजिकल साइकिल का। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज मोस्ट यूटिलाइज्ड इन बायोमास। ये सोलर एनर्जी है।
अगला है द वर्ड इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड इन 1866, यानी इकोलॉजी को सबसे पहले किसने कॉइन किया था, उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ओजोन फॉर्मेशन, जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है ये ओजोन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। अगला है सोलर रेडिएशन प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। अगला है द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट, इसका कौन है, WM एडम्स। जो ग्रीन डेवलपमेंट, इसका ऑथर कौन है, WM एडम्स। लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, कौन से जो लाइकेन होते हैं किसके इंडिकेटर सबसे अच्छे होते हैं, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। द टर्म इकोसिस्टम वाज इनिशिएटेड बाई A.G. टैंसले। अगला है मैंग्रोव फॉरेस्ट इन एशिया आर लार्जली कंसंट्रेटेड इन, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, ये सॉइल सिस्टम में है। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज नोन एज ए लैंड ऑफ बिग गेम्स, ये है अपना शवाना। अगला है द नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये नागपुर में सिचुएटेड है। यूज ऑफ CFCR, ये हर जगह इस्तेमाल होता है, ऑल द अबव, कहाँ कहाँ, ये इंसुलेटर में, एरोसोल प्रोपेलेंट में, रेफ्रिजरेटर में, यानी सब में इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से, आइए देखते हैं। यानी द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड लिविंग कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोलॉजी बोलते हैं। हु वर द फर्स्ट टू स्टडी इकोलॉजी, अर्नस्ट हैकेल। हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट द इकोसिस्टम वर्ल्ड, A.G. टैंसले। In which year the term ecosystem was used first, 1935. Which are the two components of ecology, biotic and abiotic? The transitional zone between the two ecosystems is called ecotone. Which are the two parts of ecosystem based on habitat, terrestrial and aquatic? The still freshwater ecosystem is called lantic. Moving freshwater ecosystem is called lotic. The functional role of an organism in the ecosystem is called niche. The biotic component in the ecosystem which make their food self is called producer. The sustainable biotic group in the ecosystem is called ecotone. When the number of one species in area exceed other community is called edge effect. अगला है in which region of the world has the most complex ecosystem? That area is equatorial region. अगला है what are the most stable ecosystem found? ये ओशियन में है। Who used the word biodiversity first? E.A. Norse. Which one is the richest area biodiversity? ये tropical rainforest है। Which region is known as the storehouse of biodiversity? इसको tropical rainforest को बोलते हैं storehouse of biodiversity. Which region has the highest productivity in the aquatic ecosystem? इसका नाम है tidal river region। अगला है the low productivity in the deep sea region is called biodesert. Which area has the largest terrestrial life? Savanna region. How many percentage of the world is occupied by the savanna region? 24%. Herbivorous animal को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। द फर्स्ट न्यूट्रिशनल ऑर्डर इंक्लूड प्लांट्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूट्रिशनल ऑर्डर टू अनदर न्यूट्रिशनल ऑर्डर इन अ फूड चेन सिस्टम? 10%. Who is the scavenger of nature, decomposer? The region which is prosperous in biodiversity but their habitat on the edge of destruction is called hotspot. How many hotspots are recognized in the world? Nearly 30. How many hotspot region in India? 4. Which region is declared as the first hotspot in India? Western Ghat. An oceanic sensitive zone is called Hope Spot. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया contributed to the global biodiversity? 8%. In which region of India biodiversity is mostly found? In Silent Valley, Kerala. Which gas is the most responsible for global warming? Carbon dioxide. Which gas are responsible for the greenhouse effect? Carbon dioxide, methane, nitrous oxide and chlorofluorocarbon. Which summit is known as a greenhouse summit? Kyoto Protocol. Montreal Agreement 1987 is related to ozone protection. In which sphere of atmosphere the ozone layer is situated in
Stratosphere 20 to 35 kilometer. Who discovered the ozone hole firstly? Foreman 1985. Which gas is the most effective for the ozone depletion? CFC means chlorofluorocarbon. What is the main source of CFC gas? ये रेफ्रिजरेटर होता है. In which region does the ozone hole is the maximum extended? ये अंटार्कटिका. Ramsar Treaty is related to wetland protection. River pollution level is measured by BOD, any biological oxygen demand. List of endangered creature and plant is published in Red Data Book. What is the total organic matter present in the ecosystem is called biomass. Which chemical is responsible for acid rain, any sulfur dioxide and nitrogen NO2? What should be the intensity of sound permitted regarding the safe noise level for the city? 45 dB. Where was the Ramsar Treaty held? Iran. Which region is called the lungs of the world? Amazon basin. How many biosphere reserve in India? 18. Which one was the first biosphere reserve in India? Nilgiri biosphere. Which was the first biosphere of India that was included in the UNESCO World Network? Nilgiri biosphere reserve. Which is the latest biosphere reserve of India included by UNESCO in the World Network? Kanchenjunga. How many of India biosphere reserve are included in the UNESCO World Network? 11 biosphere reserve of India. Which Indian river is known as a green soap? Yamuna river is known as a green soap between Delhi to Agra due to pollution. Which river is called coal carrying river? ये Rhine river है. Which country is called country of lakes? Finland. What are the main objectives of Kyoto Protocol 98-97 agreement? Control of greenhouse gases and global warming. In which summit Agenda 21 was passed? First Earth Summit 1992. In which field the Global 500 award presented to protect the environment? What do you mean by ecomark? Ecomark means environmental friendly. What is the reason for the erosion of Taj Mahal? Acid rain. Stone cancer is related to Taj Mahal erosion. Where is the Himalayan National Park which was declared World Heritage Site by UNESCO? Himachal Pradesh. In which year the Environmental Protection Act was passed in India? 1986. Which international organization published Red Data Book? IUCN, an international union for conservation of nature. When did Project Tiger was launched? 1973. 1973 में Project Tiger was launched. Which was the first national park of India? Jim Corbett National Park. Where is Jim Corbett National Park located? Uttarakhand. The only national park in India where wild donkey are found, Gir National Park, Gujarat. It is also famous for lions. Where is the Nanda Devi Biosphere Reserve? Uttarakhand. Which tree is considered the terrorist of ecology? Eucalyptus. According to the National Forest Policy, what should be the mandatory percentage of land used for forestry in the country? 33%. According to the National Forest Policy, which fiscal region should have more quantity for forest? A mountainous region. Where is the National Environmental Research Center of India located? Nagpur. What is the causes of Minamata disease? Mercury. What percentage of solar energy coming into the biosphere is utilized in photosynthesis? Less than 1%. International Biodiversity Day is celebrated on 22 May. Which international organization declared the protected area of the biosphere? UNESCO. Coral bleaching is the cause of global warming. Eutrophication is related to water pollution. Which river of India is known as the biodesert due to more pollution? Damodar River. Which is called the high temperature in the town center? Heat Island. In which climate situation laterite soil is developed? Warm and humid climate. What is the percentage of Indian forest cover? 24.57%. Which chemical is used for artificial rain? Silver iodide. When did the Ganga Action Plan Phase 1 started in India? 14 June 1986. Which the state of India covered the highest forest area? Madhya Pradesh. Which state of India has the highest forest percentage? Mizoram, 85.4. World Environment Day से related कुछ important question है. On which date World Environment Day celebrated? 5 June. When did World Environment Day celebrated first? 5 June 1974.
In which conference June 5 was announced to be celebrated Environment Day? Stockholm Conference in 1972. What was the first theme of Environment Day? Only on Earth. और थैंक यू एंड आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए. थैंक यू.